लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, मानस श्रीवास्तव जी, इस वक्त आप कहाँ पाते हैं और कांग्रेस के इस काम से पंचायत के चुनावों पर कार्यकर्ताओं के उत्साह में कितना फर्क आ पाएगा? आप क्या महसूस कर रहे हैं करीब से जब देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस सोच को और ये जो विधायक का चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स, मतलब किस रूप में समझ में आ रही है कांग्रेस की रणनीति? आप वहां पर क्लोजली जब देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो कांग्रेस पार्टी के साथ वो ये है कि उनके जो संगठन का ढांचा है वो दरअसल 403 विधानसभा सीटों पर उतना मजबूत नहीं है कि विधायक के चुनाव के लिए यदि विधानसभा का चुनाव हो तो वो इतना मजबूत ढांचा हो कि आप अकेले अपने दम पर चुनाव जीत करके आ जाए। और ये पिछले तमाम चुनाव के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि संगठन को खड़ा करने के लिए मेहनत नहीं की गई। प्रियंका गांधी को पिछली बार प्रभारी बनाया गया, उन्होंने बहुत मेहनत की। आपको याद होगा उस वक्त चुनाव से पहले जो लखीमपुर में जो कांड हुआ अजय मिश्रा टेनी के बेटे वाला, तो उसमें भी काफी लंबा आंदोलन चला। तो प्रियंका गांधी गई, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने। एक कैंपेन चलाया गया आधी आबादी को अपने पक्ष में लेने के लिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह के कैंपेन चलाए गए। लेकिन आप देखिए कि धरातल पर उसका क्या असर हुआ। मानस जी ने जो बात कही, एक बात मेरा हमेशा जब से पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया, कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, दरअसल ये समाज को वो नारा कभी पसंद आ ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के समाज को तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इसमें दुनिया सारी एक जैसी है, दुनिया में भी किसी समाज को ये पसंद नहीं आएगा। लड़कियां लड़ते हुए अच्छी नहीं लगती, लड़कियां तो बहुत प्यार से, विनम्रता से, झुकी हुई ही पसंद आती है सबको। इसलिए जो वो प्रियंका गांधी का और कांग्रेस पार्टी का जो दांव था वो तो पूरी तरह से विफल हो गया। कितनी बड़ी संख्या में लड़की। जी मानस जी, आवाज आ रही है? जी, मैं कह रहा था कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था, प्रभारी घोषित किया गया। तो उन्होंने उस किसान आंदोलन जो चल रहा था, जिस दौरान थार वाली घटना हुई अजय मिश्रा टेनी के बेटे की तरफ से, और उसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया। आधी आबादी को अपने पक्ष में लेने के लिए मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम से एक कैंपेन चलाया, ये सोच करके कि शायद आधी आबादी उनकी तरफ आकर्षित होगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो मैं ये कह रहा था कि प्रयास में कोई कमी उस वक्त भी नहीं थी, प्रियंका गांधी के संघर्ष में या उनके मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। कमी सिर्फ एक जगह नजर आई। एक पत्रकार होने के नाते जो भी और दूसरे लोग थे वो भी इस चीज को महसूस कर रहे थे कि दरअसल संगठन इतना कमजोर था कि 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जैसी अपने दम पर स्थिति नहीं थी। प्रयास बहुत किए गए। अब आप देखिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपको सीतापुर तक अगर आपको जाना है तो आपके पास वहां संगठन नहीं, आपको लखनऊ और आसपास के जिले से आपको लोग बुलाने पड़ रहे हैं, तब उनकी संख्या बमुश्किल 500, 700, 1000 हो पा रही है। यानी अगर उसकी जगह आप देखिए बीजेपी का कोई जिले का कार्यक्रम हो, समाजवादी पार्टी के जिले का कोई कार्यक्रम हो, तो 1000, 2000 की भीड़ अपनी बड़ी लीडरशिप के नाम पर वैसे ही जमा हो जाती है, उसमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो जिस तरीके से गाड़ियों में भर भर के लोग लाए गए, जिस तरीके से उनको मोटिवेट किया गया कि वो जाए वहां पर कैंप करें, तो ये एक स्थिति थी जिसका आकलन पार्टी के बड़े नेताओं को करना चाहिए। अब दूसरी बात, चूंकि कमान अब अजय राय के हाथ में, अजय राय एक जमीनी नेता है, संगठन की भी जानकारी रखते हैं और वो संघर्ष भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अजय राय से कई बार मुलाकात हुई और उनकी मेहनत या उनके काम करने के तौर तरीके पर कोई सवाल नहीं है। अब वो देखिए, उनकी अगर बातों को अगर आप ध्यान से सुने और उसकी समीक्षा करें तो वो ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव हम अकेले अपने दम पर इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि एक लिटमस टेस्ट जो है वो ये हो सके और ये जान सके कि हमारा संगठन दरअसल है कहां पर। अब जिस तरीके का डेटा उन्होंने जमा किया, जिस तरीके से उन्होंने जाति समीकरणों के आधार पर अपनी एक रणनीति तैयार की, अब वो ये देखना चाहते हैं कि जो 100 दिन का जो उनका एक कार्यक्रम है जिसको लेकर के कहा गया कि संगठन को बूथ स्तर तक हमें लेके जाना है, तो आपके पास कौन सा ऐसा मापदंड है कि आप तय कर पाएंगे कि हमारा संगठन मजबूत है और हम चुनाव लड़ने के काबिल है। देखिए, टिकट मांगने वाले हर पार्टी में पहुंच जाते हैं, वो चाहे ऐसी पार्टी जिसका कोई नाम भी ना जानता हो। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, तो टिकट मांगने वाले दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन क्या उनकी वास्तव में हैसियत है? क्या उनके पीछे संगठन का सपोर्ट है? क्या जनता के बीच में उनकी कोई छवि है? क्या उनके अपने इलाके में बूथ या ब्लॉक स्तर तक उनका संगठन खड़ा भी है या नहीं है? कोई बस्ता लगाने वाला भी बूथ पर है कि नहीं है? ये बहुत सारी समस्याएं हैं
जिनका आकलन कैसे कर सकते हैं। तो पंचायत चुनाव एक मौका है जहां पर अजय राय ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में उनके पास संगठन है या नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब टिकट के दावेदार आएंगे, उनकी समीक्षा होगी, वहां पर उनको अगर चुनाव लड़ा जाता है पंचायत चुनाव, तो मालूम पड़ेगा ना कि वो कितने वोट लेकर के आए। पंचायत इस देश की सबसे छोटी इकाई है, सबसे ज्यादा ग्राउंड रूट लेवल पे जिसकी हम बात करते हैं, यानी वहां तक आपकी पकड़ है भी कि नहीं, तभी आप चुनाव जीत करके आएंगे। आमतौर पर ये चुनाव अपनी छवि पे भी लड़े जाते हैं, लेकिन उसमें संगठन की भी भूमिका होती है। ये भी देखा जाता है कि कोई उम्मीदवार, उसके पीछे आखिर जनता का समर्थन कितना है, तभी उसका ये आकलन हो पाता है कि वास्तव में वो जननेता है या टेबल पॉलिटिक्स करने वाला कोई ऐसा नेता है जो खाली गुणागणित करता है। देखिए, संगठन का काम करना एक अलग तरीका। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, पूरा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, उसको हमेशा हम लोग को सिखाया गया। प्रमोद जी बहुत सीनियर है, वो जानते हैं इस बात को, उन्हीं लोगों से सीख करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी पॉलिटिकल विंग का। एक तरफ होता है संगठन। संगठन में वो लोग होते हैं जो प्लानिंग के लेवल पर बहुत बेहतर काम करते हैं, जो संगठन निर्देशित करता है अपनी उस इकाई को जो जाके फील्ड में काम करती है। दूसरा एक संगठन का ढांचा होता है, किसी भी पार्टी का ढांचा होता है, जो जिसको हम लोग जननेता कहते हैं, जो जनता के बीच जाता है। ये बहुत जरूरी नहीं कि जो जननेता हो वो संगठन का बहुत बड़ा मास्टर हो। संगठन चलाने वाले लोग रणनीतिकार होते हैं, जिनको हम लोग थिंक टैंक कहते हैं। वो ये बताते हैं कि हमको किस रास्ते पे चलना है, या कैसे हमको अपने संगठन का या अपने लोगों के बीच, अपने मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनानी है। लेकिन एग्जीक्यूशन का काम उसका होता है जो फील्ड में जाकर के चुनाव लड़ता है, जिसको सीधे जनता को फेस करना होता है। इसीलिए बहुत सारे कद्दावर नेता कभी जनता के बीच जाकर चुनाव नहीं लड़ पाए। उनको बैक डोर से इसलिए भेजा जाता है विधान परिषद या राज्यसभा, क्योंकि वो संगठन के जानकार होते, रणनीतिकार होते, थिंक टैंक होते हैं। वो संगठन को, पार्टी को एक दिशा देते हैं, एक निर्देश, अपने निर्देशन में, अपने प्रबंधन में वो पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये पंचायत का चुनाव विशुद्ध रूप से एक समीक्षा होगी संगठन की भी, और समीक्षा होगी उन नेताओं को भी जो ये दावा करते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन है, या जो चुनाव लड़ करके सरकार की राजनीति करना चाहते हैं, जो आम जनता के बीच। तो दो तरीके के लीडर होते हैं, एक संगठन का लीडर होता है, एक मास बेस्ड लीडर होता है। तो ये लिटमस टेस्ट होगा, लोगों को मालूम पड़ जाएगा, और कांग्रेस भी अपना आकलन कर पाएगी कि वो मानस जी, दरअसल रणनीतिकारों ने ये तय किया है कि जो जननेता बनने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, वो कितनी ताकत इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ झोंक सकते हैं, और पार्टी की अपनी हैसियत अभी कहां पहुंची है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस पार्टी भी बहुत बेहतर तरीके से जानती कि उनका जनाधार क्या है। दरअसल ये पंचायत का चुनाव जीतना उनका लक्ष्य नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, उनकी ये कोशिश नहीं कि वो पंचायत चुनाव जीत करके बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, वो उनकी इच्छा नहीं है। दरअसल अजय राय जो सोच रहे हैं, ये जो पार्टी सोच रही है, वो ये सोच रही है कि इस पंचायत चुनाव के बहाने वो देखना चाहती है कि दरअसल जो पार्टी के नेता है, उनका जनता के बीच में असर कितना है, क्या वास्तव में संगठन खड़ा हो पाया या नहीं हो पाया। दरअसल इसके पीछे का मकसद ही वो तभी संभव होगा जब कुछ नेता जीत पाएंगे। अगर सिर्फ ये टेस्ट ही होकर रह जाएगा और जीत नहीं होगी, तो भी तो कांग्रेस पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा। तो जीत कितने पाते हैं, ताकत कितनी लग पाती है। लेकिन मीना जी, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप देखिए कि 2019 के, माफ कीजिएगा, 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या प्रमोद जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बैठे हुए, आप इनसे पूछिए, आप ये सवाल आप जरूर लीजिएगा, वो बेहतर समीक्षा कर पाएंगे। वो बताएंगे कि 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या किसी को उम्मीद थी कि जिस कांग्रेस में 3 दशक का सूखा है, वहां से 21 सांसद जीत के आएंगे। ठीक है, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप समझिए कि उसके पीछे किस तरीके की रणनीति थी, किस तरीके का कुशल प्रबंधन था, ये समझना चाहिए ना पार्टी को। प्रबंधन ही चुनावों में हार और जीत का बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं।